हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 के स्टैटिस्टिक बुक का चैप्टर नंबर 6। नाम है इसका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और उस 14 में भी दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लिया जाए। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन 14 रिटर्न है बच्चों, इफ ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दैट वर्ड नूरी। बच्चों जब भी हम डिक्शनरी देखते हैं तो सबसे पहले ए से वर्ड स्टार्ट होते हैं। ए के बाद बच्चों दूसरा वर्ड जो आता है ए से कनेक्टेड डबल ए, फिर अगर नंबर अगर ऐसा हो तो लेटर ट्रिपल ए शुरू होगा, वर्ड बनेगा, वरना ए के बाद क्या आएगा बच्चों बी। तो डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स को ढूंढना बेहद आसान था, वरना इतनी बड़ी डिक्शनरी में कोई स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने जाएंगे तो शायद कई महीने लग जाते हैं अगर हम उसके ऑर्डर से उसको अरेंज ना करें। तो डिक्शनरी हमारे काम को आसान तभी करती है जब हम उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो गिवन वर्ड है उसके लेटर्स को। तो यहाँ पूछा गया जो नूरी वर्ड है इसको अगर आप ढूंढने जाएंगे, इन्हीं वर्ड्स को अगर आप अरेंज करते हैं पहले क्या आएगा, और इसी वर्ड को अगर आप सर्च करते करते नूरी वर्ड पे जाएंगे तो, और खाली नूरी वर्ड आप याद ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये है कि इस वर्ड को जब आप अरेंज करेंगे तो पहला वर्ड आई से शुरू होगा, फिर आपके पास जो वर्ड आएगा चलता जाएगा। तो आप जब इसको अरेंज करेंगे तो नूरी वर्ड किस रैंक पे आएगा वो बताना है, जबकि इससे पहले बहुत सारे वर्ड बनेंगे जो इस पर्टिकुलर लेटर्स को लेके ही बनने वाले हैं। शायद ये बातें थोड़ी कम समझ में आए तो हम इसको सॉल्व करते हैं और मैं क्या कहना चाहता हूं वो भी आप समझ जाएंगे। तो बच्चों हमें मिला है नूरी, तो हम लिख देते हैं नूरी से कितने वर्ड टोटल बनेंगे वो हम लेते हैं। देयर आर 4 लेटर्स इन वर्ड नूरी, तो कितने इससे आप वर्ड बना सकते हैं। सो देयर आर टोटल फैक्टोरियल 4 वर्ड्स बी फॉर्म्ड, मतलब 4 हैं तो हम इससे फैक्टोरियल 4 वर्ड बना सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया मीन्स फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 4 3 2 and 1 means we have total 24 letters are there which can be formed using the word nuri। नूरी वर्ड में जो भी लेटर है उसमें अगर हम हर लेटर का इस्तेमाल करें अल्फाबेटिकली तो हमें टोटल मिलेंगे 24 वर्ड। तो इस टोटल 24 में नूरी का रैंक क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड नूरी। क्या हो बच्चों, इज सबसे पहले अल्फाबेट में आता है आई, आई के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, मतलब आई एन आर यू, ये हो गया अल्फाबेटिक ऑर्डर इस नूरी वर्ड का। चलिए ठीक है, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर आ गया किसका बच्चों, नूरी का, आई एन आर यू। अब हमें इसका यूज करना है। सबसे पहला जो डिक्शनरी वर्ड आएगा वो आई से आएगा, तो लिखते हैं आई एट फर्स्ट प्लेस एंड रिमेनिंग 3 आर नेक्स्ट। तो बच्चों अगर आई को हमने फर्स्ट पे रखा है तो फायदा ये होने वाला, आई से सारे के सारे लेटर मिल जाएंगे। तो पहले वाले को अरेंज कैसे करेंगे, 1P1, आई को तो हमने 1P1 फॉर्म में रखा, बचे हुए 3 ऑटोमेटिक अरेंज किस फॉर्म में होंगे, 3P3 की फॉर्म में। 1P1 का मतलब 1 और 3P का मतलब 3 फैक्टोरियल, 1 into 3 फैक्टोरियल कितना होता बच्चों 6, तो हमें टोटल मिल गया 6। आई के बाद बच्चों हमें क्या मिला, एन, और नूरी भी बच्चों कहां से स्टार्ट हो रहा है, एन से। तो हम क्या लिखते हैं, एन इज एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। एन को हमने रखा है बच्चों फर्स्ट प्लेस पे, आई को हमें रखना पड़ेगा सेकेंड प्लेस पे। इसका वजह यह है
क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले आ रहा है। एंड आई एट सेकेंड प्लेस एंड नेक्स्ट रिमेनिंग आर प्लेस्ड। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो बच गए तो उनको डाल देंगे। तो पहला वाले के लिए आएगा 1P1, दूसरे वाले के लिए भी आएगा 1P1, और बचे हुए दो रह गए तो उनको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 2P2, 1 into 1 into 2 कितना मिल गया बच्चों, 2। अब n के बाद बच्चों i को तो अरेंज कर दिया, i वाले सारे फॉर्मेशन हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, n के पास r को भी लेके चलेंगे। चलिए, नाउ n इज एट फर्स्ट प्लेस एंड r इज एट सेकेंड प्लेस एंड नेक्स्ट रिमेनिंग आर प्लेस्ड। क्या होगा बच्चों, n को हमने पहले देखी, कहानी यह है कि n के पहले हमने i क्यों लिखा, n के बाद i लिखा क्योंकि अल्फाबेट पहले था, तो ये डिक्शनरी पहले आएगा। अब n की i के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद अब क्या बच गया बच्चों, n के बाद r, क्योंकि नेक्स्ट में तो ये आएगा। जब ये आएगा तो ये i कहाँ चला जाएगा, पीछे, क्योंकि हम डिक्शनरी में धीरे धीरे नीचे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने n और r को लगा दिया, बाकी जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे पीछे। तो मिलेगा 1P1, फिर से 1P1, 1P1 किसके लिए, n के लिए, दूसरा वाला 1P1 r के लिए, और दो बच गए हैं, वो क्या आएगा 2P2, मतलब दो हैं तो दो अपने तरीके से अरेंज होंगे। 1 into 1 into 2 कितना आ गया बच्चों, 2। चलिए, हमने n के साथ i को ले लिया दूसरे प्लेस पे, n के साथ r को ले लिया। अब सीधा क्या बचा बच्चों, u। लिखते हैं n इज एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। अब क्या लेना पड़ेगा, u को, क्योंकि n के साथ i और r का तो काम खत्म हो गया। n के साथ अब क्या लेंगे बच्चों, u को। लिखेंगे u एट सेकेंड प्लेस, ठीक है। थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे आएगा n और u के बाद थर्ड पे कौन सा आएगा, अल्फाबेट में पहले क्या आ रहा है बच्चों, i एट थर्ड प्लेस एंड r इज एट फोर्थ प्लेस। कुछ बच्चों समझ में आया तो देखिए एक बार फिर से। हमने n ले लिया, n के साथ i का कॉम्बिनेशन में बिठा दिया, बाकी दोनों ये अरेंज हो गए ऑटोमेटिक, एक इधर खिसक करके, तभी हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आए। फिर हम n के साथ किसको लिया बच्चों, r को। अब n और r को लेने के बाद दो बच गए, ये एक बार i आएगा बीच थर्ड नंबर पे, एक बार u आएगा, इसके कॉम्बिनेशन में कितने बन गए बच्चों, दो। अब n का काम i और r के साथ हो गया। अब n का कॉम्बिनेशन किसके साथ आएगा बच्चों, u के साथ। जब n का कॉम्बिनेशन u के साथ आएगा तो जब n और u ले चुके हैं तो क्या आएगा, पहले अल्फाबेट में i है तो हमने i को थर्ड पे रखा और r को फोर्थ पे रखा। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में i पहले आता है r से। तो सबका क्या आ जाएगा बच्चों, 1P1, 1P1, 1P1 एंड 1P1, कितना आ गया बच्चों, 1। और फाइनल क्या होगा, हम n u ले चुके हैं, i ले चुके हैं, लास्ट में लिया, इस बार क्या लेंगे, n u r i, i लेने के बाद क्या बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, n इज एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है, u एट सेकेंड प्लेस, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, i तो हम ले चुके हैं थर्ड पे। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बचता है, r का, r इज एट थर्ड प्लेस एंड लास्ट क्या बचेगा, i इज एट फोर्थ प्लेस, विच इज आवर रिक्वायर्ड नंबर, विच इज आवर रिक्वायर्ड वर्ड। हमें नूरी चाहिए था, विच इज आवर रिक्वायर्ड वर्ड, नूरी। इसको हम कैसे अरेंज करेंगे बच्चों, सबका एक एक प्लेस है, एक जगह पे एक ही फिट होंगे। 1P1, 1P1, 1P1 एंड लास्ट में भी क्या आएगा, 1P1। तो सबका 1 1 है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो ये आ गया हमारा फाइनल नंबर पे। अब कैसे आएगा तो लिख देते हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, तो एक बार क्लीन चेक कर लिया जाए। चलिए, यहां तक तो सब ठीक था, ऊपर वाला हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये लीजिए, हम लिखते हैं देयरफॉर
रैंक ऑफ वर्ड नूरी इज, पहला नंबर 6 किसके साथ था? आई के साथ, ठीक है। दूसरा वर्ड 2 किसके लिए था? एन के साथ और कॉम्बिनेशन। थर्ड नंबर पे फिर एन के साथ कॉम्बिनेशन में 2, ठीक है। फिर आया एन के साथ कॉम्बिनेशन में 1 और लास्ट हमें मिल गया था नूरी, उसका रैंक निकालने के लिए 1+, 6 to 8 to 10 और to 12। मतलब अगर 24 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं नूरी वर्ड को अरेंज करने में, तो उस वर्ड में 12 नंबर पे आपको क्या वर्ड मिलेगा बच्चों? नूरी वर्ड मिलेगा। ये फाइनल है। निकालने का तरीका, आप हर वो कॉम्बिनेशन अरेंज करेंगे जो पॉसिबल है, उसके लिए यहाँ पर आप परम्यूटेशन फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद आप उसको टोटल करेंगे और लास्ट वाला आपको जो मिलेगा वो वही लेटर होगा जो रिक्वायर्ड है, जैसा कि हमने यहाँ फाइंड किया है। तो ये वर्ड निकला है जिसकी रैंक आई है 12। प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मजेदार होते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन को सर्च करना रहता है, और पर फाइनल में जब आपको सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो उन सबको ऐड कीजिएगा और वो नंबर लास्ट वाले के साथ नंबर 1 पे आएगा। लास्ट नंबर 1 पे ही होता है, वो ध्यान रखिएगा। लास्ट में 1 ऐड जरूर होता है, ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा। लास्ट वाला 1 आएगा क्योंकि वैसा नंबर सिर्फ एक ही होगा जो आप ढूंढ रहे हैं, और वो आप अरेंज करके टोटल के साथ ऐड कीजिएगा तो फाइनल आंसर आपको 100% मिल ही जाएगा। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक ऐसे रैंक वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।